स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जा रहा, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट देते हैं। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर था, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिन से बीमार था। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जा रहा। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लेता हूँ। गंगी ने पानी दे दिया। खराब पानी से बीमार पड़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसा पिएगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है। कुएं में से दूसरा पानी लाए देती हूँ। तब जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कहा, ले लाएगी? ठाकुर और साहू के दोनों कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे। साहू जी के 5 लाएं। गरीबों का दर्द कौन समझता है? यह तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं में पानी भरने देंगे? इन शब्दों से कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने यह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर तो दरवाजे पर 10-5 पेफरिक जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो न तो जमाना रहा, न मौका। कानून बहादुरी की बातें हो रही थी, किंतु होशियारी से ठाकुर के थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गया। कितनी अक्लमंदी से एक मार्गे में दूसरे मुकदमे में निकल लिए। नाजीर और मोहतमीम सभी कहते हैं, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता है तो कोई 100। यहाँ बेबस कौड़ी नकल उड़ती है। काम करने का ढंग चाहिए। उसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार कर रही थी। इस कुएं पर पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजदूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसीलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छड़े हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर के तो उन दिन बेचारे गडरियों की भेड़ चुरा ली और बाद में मार के खा गए। इन्हीं पंडित के घर में तो बरहों जुआ होता है। यहीं साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देने में आनाकानी करते हैं। किस किस बात पर हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं हैं, हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो सर भरी आंख से देखने लगी तो जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगा हो। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुओं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती थक थक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाएगा, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा को रस्सी उठा ली और छुक छुक चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती किसी पर? बेचारे लोगों को इतना मारा कि महीनों तक खून का थक्का बना रहा। इसीलिए तो किए उसने बेगार ना दी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इसमें बात हो रही थी। खाना खाने चले गए और हुक्म हुआ कि
ताज़ा पानी भर लो, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती हो। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लेते, बस हुक्म चला दिया, ताज़ा पानी ले आओ, जैसे हम लौंडिया ही होते। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं हो पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हैं। और लौंडिया कैसी होती हैं, मत आओ दीदी, छीन भर आराम करने को तो तरस कर रह ही जाता है। इतना ही काम किसी दूसरे के घर में कर देती ना तो कहीं ज़्यादा आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। वे चले गए थे और ठाकुर के घर का दरवाज़ा भी गया और वो आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी के छड़ी खुश की सांस ली, किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। चुरा लेने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया हो। गंगी दबे पांव जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे भले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा और जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर उस समय वह पकड़ ली गई होती तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद ना थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े में पानी गोता लगाता बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं में मुंह तक पहुंच गया। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से सकता। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे तो एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के छूट गई रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक तो पानी में हिलकोर की आवाज़ सुनाई देती रही। कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि चोखू लोटा मुंह के में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। तो दोस्तों, पहले ज़माने में इस तरह से छोटी जाति वालों को अपनी कोई भी वस्तु लेने तक नहीं देते थे, छूने की तो बात ही दूर है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।